विश्व की अद्वितीय रचना तीर्थधाम ढाई दीप जिनायतन इंदौर में आपका हार्दिक स्वागत है। यह विश्व की अद्वितीय रचना बनकर तैयार है और इसका ऐतिहासिक पंचकल्याणक महामहोत्सव 20 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2023 तक अनेक भव्यातिभव्य कार्यक्रमों के साथ संपन्न होने जा रहा है। पंचकल्याणक में आने के लिए रजिस्ट्रेशन के फॉर्म ऑनलाइन खोल दिए गए हैं और अनेक लोग उन फॉर्म को भर करके पंचकल्याणक में आने के लिए तैयार हैं। फॉर्म को भरते समय हमारे लोगों को कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनके कुछ प्रश्न हैं। हम यहाँ उन कुछ प्रश्नों का संभवित उत्तर आपको दे रहे हैं ताकि आपको फॉर्म भरने में कठिनाई ना हो। सबसे पहला प्रश्न ये है कि लोग हमसे पूछते हैं कि यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसे भरना है। इसका उत्तर ये है कि पंचकल्याणक में आने वाले प्रत्येक अतिथि को यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। आप हमसे आवास की व्यवस्था ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप आवास की व्यवस्था सशुल्क ले रहे हैं या निःशुल्क ले रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन से ही आपका आई कार्ड बनेगा और वही आई कार्ड आपको पंचकल्याणक स्थल पर भोजनशालाओं में और बाकी जगह मूवमेंट में आसानी देगा और सुविधा देगा, अन्यथा हमारे लोग आपको वहाँ रोकेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो भी लोग पंचकल्याणक में आना चाहते हैं वे सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन अलग जरूर कराएं। दूसरा प्रश्न जो फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है कि मैं तो इंदौर लोकल का ही हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन करने की क्या ज़रूरत है। इसका उत्तर ये है कि आप भले इंदौर लोकल के हैं, आपको आवास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पंचकल्याणक में तो आना है ना, वहाँ भोजन की सुविधा का लाभ तो लेना है ना, और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आप अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। क्यों? क्योंकि आई कार्ड से ही भोजनशाला में एंट्री होगी। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमने एक बड़ी राशि की प्रतिमा ली है अथवा मैं महोत्सव में राजा बन रहा हूँ, इंद्र बन रहा हूँ, मैंने कोई विशिष्ट पद लिया है, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा? कि नहीं, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हमारी जो आवास की टीम है वो उनसे संपर्क करेगी, उनसे संपर्क करके उनकी ज़रूरतें समझेगी और उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम उनकी आवास की अधिकतम संभवित अच्छे से अच्छी व्यवस्था करके देने वाले हैं। लोगों का एक बहुत कॉमन प्रश्न हमसे ये हो रहा है कि हमें पंचकल्याणक में आवास की व्यवस्था कितनी दूर मिलेगी, हमें तो पास में देना, हमारे तो उम्र बहुत है। मैं उन सब लोगों से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारी टीम की कोशिश है कि लोगों को अधिकतम आवास पंचकल्याणक के स्थल के नज़दीक मिले, लेकिन सबको तो नहीं दिया जा सकता। जहाँ जहाँ में धर्मशालाएँ और होटल मिलेंगे हमें आवास वहीं देना पड़ेगा। इसलिए आप अपने मन में यह निर्णय करके चलें कि कम से कम 3 किलोमीटर और अधिक से अधिक 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको आवास अलॉट किया जाएगा। इसमें ट्रैवलिंग टाइम मैं मानता हूं कि लगभग 15 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक का वन साइडेड आपको पकड़ना चाहिए। इससे अधिक दूरी पर हम आपको अलॉट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न लोग हमसे पूछते हैं कि एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं। चूँकि अलग प्रकार की धर्मशालाएँ हैं, अलग प्रकार के होटल हैं, सबके अपने अपने नियम हैं, कायदे हैं, व्यवस्थाएँ हैं, तो हमें उनको किसी एक जगह कंसोलिडेट करना ही करना है। इसलिए हमने अपने आवास फॉर्म में यह व्यवस्था बनाई है कि आप अगर धर्मशाला के कैटेगरी का रूम भरते हैं जिसमें निःशुल्क व्यवस्था, डीलक्स नॉन एसी 1000 रुपये रोज के किराए वाला कमरा और डीलक्स एसी 1500 रुपये रोज के किराए वाले कमरे का अगर आप कैटेगरी चूज करते हैं तो आप एक कमरे में 4 लोग रह सकते हैं। हम यहाँ बच्चों की गिनती उसमें नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 2500 रुपये या उससे ऊपर के होटल के लिए आप चूज कर रहे हैं तो आप जानते हैं होटल में मैक्सिमम 2 लोगों की व्यवस्था होती है अथवा एक्स्ट्रा बेड के साथ 3 लोगों की व्यवस्था भी होती है। तो 2 या अधिकतम 3 लोगों की व्यवस्था ही होगी। तो जो लोग 2500 से ऊपर की कैटेगरी का रूम भर रहे हैं वे एक फॉर्म में 2 या 3 लोगों का ही भरें। फॉर्म में कितने भी लोगों का भर सकते हैं, लेकिन 2-3 लोगों के बाद हमारा सॉफ्टवेयर आपको 2 रूम कैलकुलेट करेगा। और धर्मशाला अगर भर रहे हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर 4 लोगों के बाद 2 रूम कैलकुलेट करेगा। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको कह सकता हूं कि आपके 6 लोग आ रहे हैं तो आपको कितने रूम बुक करने पड़ेंगे अथवा कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे। इसका उत्तर ये है कि अगर आप धर्मशाला की कैटेगरी में 1000 या 1500 रुपये की कैटेगरी का रूम चूज कर रहे हैं तो आपको
2 कमरे बुक कराने पड़ेंगे, क्योंकि एक रूम में 4, दूसरे में 2, इस प्रकार 6 लोग रह सकेंगे। अगर आप होटल की कैटेगरी का रूम बुक कर रहे हैं तो भी आपको 2 ही बुक करने हैं, क्योंकि एक रूम में 3, दूसरे रूम में 3, इस प्रकार 6 लोग रह सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि हमने तो 3,51,000 की प्रतिमा बुक की है और हमारे 6 लोग आ रहे हैं, तो अब हमारी क्या व्यवस्था होगी? इसका उत्तर ये है कि आपने 3,51,000 की प्रतिमा विराजमान की है, इसलिए आपको पंचकर्णक समिति की ओर से एक सुपर डीलक्स कमरा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा समिति की ओर से, जिसमें अधिकतम 3 लोगों की व्यवस्था होगी। लेकिन आप चूंकि 6 लोग आ रहे हैं, इसलिए एक कमरा तो कमेटी की तरफ से आपको मिलेगा, और इसी कैटेगरी का अगर आपको दूसरा रूम चाहिए तो उसके लिए सभी लोगों की डिटेल्स आप एक ही फॉर्म पर भर दें, सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करेगा। एक रूम की राशि निःशुल्क होगी और दूसरे रूम की राशि आपको देनी पड़ेगी, और उसका भुगतान आप वहीं ऑनलाइन माध्यम से सॉफ्टवेयर में ही कर सकते हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि हमने 3 1,51,000 वाली प्रतिमाएं ली हैं और हमारे 12-15 लोग आ रहे हैं, तो क्या हम एक फॉर्म में सबकी जानकारी भर सकते हैं और हमें इसके लिए कितनी राशि जमा करानी पड़ेगी? इसका उत्तर ये है कि आपने अगर 3 प्रतिमाएं ली हैं और आप तीनों प्रतिमाओं में फ्री रूम की सुविधा का लाभ चाहते हो, तो आप 3 फॉर्म अलग अलग भरें, तो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से वह रूम चूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही फॉर्म में 12 लोगों के नाम भरेंगे, तो आपको भले 3 प्रतिमाएं ली हों या 30 प्रतिमाएं ली हों, आपको एक ही रूम का वेवर वहाँ मिलेगा। इसलिए अगर आपको 3 रूमों का वेवर चाहिए तो 3 अलग अलग फॉर्म भरिए। अगर आपको 3 रूमों का वेवर नहीं चाहिए तो आप जितने भी लोग हैं उनका एक ही फॉर्म में उनका नाम भर सकते हैं, हम उनको उसके हिसाब से अलॉट करेंगे और एक रूम आपको निःशुल्क होगा, शेष रूमों का पैसा आपको सॉफ्टवेयर आपसे मांगेगा। कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मैंने प्रतिमा तो 1,51,000 की ली है अथवा 1,11,000 रुपये की ली है और उसमें आप मुझे 1,000 या 1,500 रुपये का रूम दे रहे हैं, लेकिन मैं रूम तो अपर कैटेगरी का चाहता हूं, तो क्या मैं अपग्रेड कर सकता हूं? कि हाँ, क्यों नहीं कर सकते, आप जरूर अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रूम को अपग्रेड कर रहे हैं तो आप जिस कैटेगरी के रूम को अपग्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 2,500 रुपये की रूम कैटेगरी चुनी है अपग्रेड करते हुए, तो आपको 2,500 रुपये की रूम कैटेगरी का पूरा रेंट जमा कराना होगा। फिर आपको आपकी रूम कैटेगरी का जो डिस्काउंट है वो अवेलेबल नहीं होगा। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि रजिस्ट्रेशन में उन्होंने निःशुल्क श्रेणी की व्यवस्था सेलेक्ट की है, जब हमने फॉर्म भरा तो उन्हें निःशुल्क कैटेगरी चूज कर ली, लेकिन अब वे सशुल्क कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो क्या ये अपग्रेड करने की फैसिलिटी मिलेगी? कि हाँ, आप अपने आवास फॉर्म में जो भी जानकारियां भरी हैं उसमें आप किसी भी चीज़ को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो उसकी सुविधा आपको मिलेगी। लेकिन इसके लिए एडिट विंडो हमारे सॉफ्टवेयर में 1 नवंबर से 10 नवंबर 2022 तक अवेलेबल होगी। ध्यान रखिए, ये सुविधा आप आज नहीं कर सकेंगे। आज आपने जो भर दिया कोई बात नहीं, लेकिन 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर गया है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के वहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा और उस एडिट के ऑप्शन से आप जो भी चीज़ें उसमें चेंज करना चाहते हैं वो सब चीज़ें वो आप उसमें वहाँ चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मैं तो इंदौर से हूँ और मैंने एक प्रतिमा भी ली है, मैं अपने आवास की व्यवस्था स्वयं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदारों से लगभग 15 से 20 लोग महोत्सव में पहुँचने वाले हैं, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? कि हाँ, रजिस्ट्रेशन तो सबको ही करना है। आप इंदौर लोकल के हैं तो आपके लिए आवास की सुविधा हमने नहीं बनाई है, आप अपने घर में रहेंगे और हमारा तो आग्रह है कि हमारे कुछ और मेहमानों को भी आप अपने घर में रखिए। क्यों, ये इतना बड़ा महोत्सव है तो हम साधर्मियों से निवेदन ये करेंगे कि आप इंदौर के हैं तो आपके घर में अगर जगह है तो आप साधर्मियों की भी उसमें रोकें। लेकिन आवास के रजिस्ट्रेशन आपको, पंचकल्याण का रजिस्ट्रेशन आपको करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि उसके बिना आपका आई कार्ड नहीं बनेगा। हाँ, ये अलग बात है कि चूंकि आप प्रतिमा विराजमान करता हैं इसलिए आपके 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन फ्री होगा और बाकी जो 15 लोग हैं उनके रजिस्ट्रेशन का जो 250 रुपये एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो आपको देना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। कुछ लोग कह रहे हैं मेरी फोटो अपलोड नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बहुत सरल उत्तर है इस बात का कि फोटो अगर अपलोड नहीं हो रही है तो वहाँ क्लिक करने का एक ऑप्शन भी आता है। आप अपने मोबाइल से अपनी फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लिक करके अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप गैलरी में जाएं, वहाँ आपको जेपीजी या पीएनजी फाइल में
चूज ऑप्शन से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप कैमरे के ऑप्शन से फोटो क्लिक करके उसमें अपलोड कर सकते हैं। बहुत आसान है। कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम 22 तारीख की सुबह, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम 22 तारीख की सुबह 7 बजे पहुंच रहे हैं, लेकिन धर्मशाला या होटल में चेक इन का समय तो 12 बजे है, तो मैं क्या करूं? क्या मुझे पहले व्यवस्था मिलेगी? इसके 3 उत्तर हमारे पास हैं। पहली बात तो ये कि होटल और धर्मशाला का चेक इन समय 12 बजे का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 7 बजे आ रहे हैं तो आपके पास 3 उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि आपको जो धर्मशाला या होटल हमने अलॉट किया है उसमें आपको अलॉटेड कमरा अगर खाली हुआ तो होटल मैनेजमेंट आपको रूम दे ही देगा, अर्ली चेक इन दे देगा। दूसरी बात, लेकिन अगर अलॉटेड कमरा खाली नहीं है तो फिर आपको 12 बजे तक कमरा खाली होने तक वेट करना ही पड़ेगा। नहीं साहब मैं वेट तो नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले का चेक इन डेट भरिए। आप एक दिन पहले की चेक इन डेट भरेंगे तो आपको अगले दिन कमरा आपका खाली ही मिलेगा, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आप इस बात को अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। अब लोगों का एक बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि आज तो हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पंचकल्याण की डेट आते आते किसी कारणवश मन होने पर भी हम पंचकल्याण में नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा? मैंने जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क दिया है अथवा जो मैंने रूमों का रेंट दिया है उसका क्या होगा? क्या आपकी कोई रिफंड पॉलिसी है? बिल्कुल है। जिन लोगों ने पंचकल्याण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और वे किसी कारण से पंचकल्याण में नहीं आ पा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क तो नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने आवास का शुल्क जमा कराया है तो 1 दिसंबर के पहले पहले तक हम 25% काट के 75% की राशि उनको रिफंड करेंगे। 31 दिसंबर तक हम 50% काट के 50% की राशि रिफंड करेंगे और 1 जनवरी से हम किसी प्रकार के रिफंड को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भी ये जानते हैं इतना बड़ा मेला है, इसमें इतने लोगों की व्यवस्था करने के लिए हम लास्ट मोमेंट तक कैंसिलेशन का वेट नहीं कर सकते। इसलिए कैंसिलेशन की पॉलिसी आप जरूर ध्यान रखें। कुछ लोगों का प्रश्न है मैंने प्रतिमा ली है, मैंने कलश लिए हैं, मुझे उसकी राशि जमा करानी है, अब मैं क्या करूं? तो उसके लिए हमारी आवास की टीम तो आपकी कोई मदद नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए स्क्रीन पे आपको जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, हमारे श्री विवेक जी शास्त्री जो कि इसके इंचार्ज हैं, उनका मोबाइल नंबर 7828013898 अथवा उनके सहयोगी अचिंत शास्त्री, उनका मोबाइल नंबर 9529807313 पर आप संपर्क कर लें, वे आपको इस संबंधी सारी जानकारी देंगे। कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भैया हम तो पंचकल्याण के लिए 12 तारीख से इंदौर आ रहे हैं और हम 30 तारीख तक इंदौर रहने वाले हैं, हमारी आवास की व्यवस्था का क्या होगा? पहले आने वाले और बाद में जाने वाले सभी अतिथियों से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन ये है कि पंचकल्याणक समिति के द्वारा जो आवास की व्यवस्था है वो 19 तारीख से 27 तारीख तक ही है। रिपीट कर रहा हूँ, पंचकल्याणक समिति के द्वारा जो आवास की व्यवस्था बनाई गई है वो 19 जनवरी से 27 जनवरी तक ही बनाई गई है। अगर आप उसके पहले आ रहे हैं अथवा आप 27 तारीख के बाद जा रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी स्वयं की व्यवस्था बनानी है। उसके लिए आप हमें अनुरोध नहीं करें, क्योंकि हम इस अनुरोध को स्वीकार कर भी चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी हम अपने मेहमानों की व्यवस्थाओं में लगे होंगे। तो वो व्यवस्था आप करें और जिस दिन से हमारे यहाँ पंचकल्याण की व्यवस्था शुरू हो जाएगी आप हमारे जो आपको अलॉटेड स्थान है वहाँ पधारें, आपका हार्दिक स्वागत रहेगा। मुझे लगता है कि आपको इन प्रश्नोत्तरों से कुछ मदद मिलेगी और आप अपना आवास का फॉर्म सुविधाजनक ढंग से भर पाएंगे। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अंतिम तिथि का इंतजार न करें। जितने जल्दी आप आवास का फॉर्म भरेंगे आप उतने सहूलियत में रहेंगे। ध्यान रखें 10 नवंबर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है और अंतिम तारीख तक का इंतजार आप न करें और आप फॉर्म भर दें। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब हमसे ऑनलाइन फॉर्म भरते ही नहीं बन रहा है। हो सकता है कुछ हमारे बुजुर्ग लोग जो टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है उनसे नहीं बनता हो, लेकिन उनके परिवार में, उनके आस पड़ोस में, उसके मित्रों में, रिश्तेदारों में आजकल सब लोग मोबाइल फ्रेंडली हैं, टेक्निकल फ्रेंडली हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि हमने इस पंचकल्याण में ऑफलाइन प्रोसीजर रखा ही नहीं है।
कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, अपन को क्या करना है, जैसे हर जगह होता है कि हम एंड टाइम पे पहुंच जाते हैं और व्यवस्था तो हो ही जाती है। इस धोखे में ना रहें। पंच कल्याणक में 25,000 लोग आने वाले हैं। उतने लोगों की व्यवस्था करने के बाद हमारे पास लास्ट मोमेंट पे आने वाले किसी भी व्यक्ति को अटेंड करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। पंचकल्याणक स्थल पे आवास का काउंटर नहीं होगा, फिर उन्हें परेशानी होगी। इसलिए लास्ट मोमेंट पे आप परेशान ना हो। इसलिए हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना आवास का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, पंचकल्याणक का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, और हम और आप और हम और आपके साथ पूरी देश और दुनिया की मुमुक्षु समाज मिलकर के इस सदी के भव्यतम पंचकल्याणक को उत्साह के साथ मनाएंगे। आइए हम इंदौर में आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का हिस्सा बने, साक्षी बने, और विश्व की इस अद्वितीय रचना को हम जीवंत होते हुए देखें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।